जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिका ने अपने ही हाथों से जो ट्रेड वॉर शुरू किया था, वही अब उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि उनकी यह रणनीति चीन और भारत जैसे देशों को झुकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि यह पूरा खेल अब अमेरिका के ही खिलाफ जाने लगा। अमेरिकी किसान सड़क पर हैं, अमेरिकी उद्योगपति नाराज हैं और अमेरिकी संसद में खुद ट्रंप की कुर्सी पर सवाल उठने लगे हैं। भारत ने जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया और हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधी चुनौती दी, उसने पूरी तस्वीर बदल दी। जब भारत ने साफ संकेत दिए कि अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ हटाए नहीं तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर एक्शन लेगा, तब जाकर व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि आधी रात को खुद ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि अगर अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है तो भारत के साथ मुद्दों को तुरंत सुलझाना होगा। अमेरिका ने शुरू में इसे सिर्फ एक साधारण टकराव समझा था, लेकिन जैसे जैसे भारत ने कठोर फैसले लिए, वैसे वैसे अमेरिका को अपने नुकसान का अंदाजा हुआ। एक तरफ अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया खुलकर लिख रहा है कि यह ट्रेड वॉर ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। भारत, चीन और रूस का एकजुट होना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। भारत ने हाल ही में एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेकर यह साफ कर दिया कि अब वह किसी दबाव में आने वाला नहीं है। इसी मीटिंग में भारत, रूस और चीन के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था अमेरिका का लगाया गया टैरिफ। अमेरिका ने चीन पर तो 150% से ज्यादा टैरिफ लगाया और भारत पर भी 50% तक बढ़ोतरी कर दी। यही कारण है कि जब तीनों देश एक साथ बैठे तो अमेरिकी व्यापार को ब्लॉक करने की चर्चा तेज हो गई। ट्रंप को यह समझ में आने लगा कि अगर भारत, रूस और चीन मिलकर कोई बड़ा आर्थिक ग्रुप बना देते हैं तो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। इसी डर से उन्होंने तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत की यात्रा की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह खबर पब्लिक की ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए गंभीर है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद खास है। पहले जब अमेरिकी डेलीगेट्स भारत आने वाले थे, तब ट्रंप ने खुद उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब वही राष्ट्रपति भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। यह अपने आप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। भारत ने 3 बड़े फैसले लिए जिनकी वजह से अमेरिका की नींव हिल गई। पहला फैसला यह था कि अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा फैसला यह था कि भारत अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा और रूस से बड़े पैमाने पर खरीद करेगा। तीसरा और सबसे अहम फैसला यह था कि भारत अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाकर गोल्ड रिजर्व को बढ़ाएगा। इन कदमों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। अब हालत यह है कि अमेरिकी जनता को रोजमर्रा की चीजें महंगी मिल रही हैं। दवा से लेकर टेक्सटाइल तक की इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। किसान सड़क पर विरोध कर रहे हैं और संसद में रिपब्लिकन सांसद तक बगावत के मूड में है। ट्रंप की राजनीति की डोर अब मोदी के हाथों में नजर आ रही है। भारत की यह जीत केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी उसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। वर्ल्ड मीडिया भी इस बात को मान रहा है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है और अमेरिका जैसी महाशक्ति भी उसे हल्के में नहीं ले सकती। एससीओ मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिका की ओर से कॉल आना और टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की बात करना इस बात का सबूत है कि हालात कितने गंभीर हैं। ट्रंप, जो अब भी हाल तक भारत को औकात दिखाने की बात कर रहे थे, अब भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गए। यह बदलाव दुनिया के लिए हैरानी की बात है। भारत के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार की सख्ती और उनकी रणनीति ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है। यहां तक कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत दर्ज की है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली यह बैठक किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है।
अगर समझौता हो गया तो इतिहास गवाह होगा कि अमेरिका जैसी ताकत भारत के सामने झुकी, और अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। अमेरिकी संसद में पहले से ही हलचल मची हुई है। रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिकी कृषि, दवा और टेक्सटाइल उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान है और उनकी नाराजगी सीधा सरकार पर उतर रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता तो भारत रूस और चीन के साथ मिलकर नई आर्थिक ताकत खड़ी करेगा। यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा डरा रही है। उन्हें समझ आ चुका है कि अगर भारत इस रास्ते पर चला गया तो अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। एससीओ मीटिंग के दौरान आरआईसी यानी रूस, इंडिया और चाइना की बैठक पर भी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर यह मीटिंग होने वाली है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ कि यह भारत में होगी, रूस में या चीन में, लेकिन अमेरिका को इस मीटिंग से डर लग रहा है। अगर इन तीनों देशों ने कोई बड़ा फैसला ले लिया तो अमेरिकी व्यापार पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की है। उन्होंने कहा है कि भारत पर लगाए गए प्रतिबंध वापस लिए जाएंगे और भविष्य में संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए नई डील की जाएगी। यह घोषणा उन्होंने अपने सांसदों को शांत करने के लिए भी की और अमेरिकी मीडिया को संदेश देने के लिए भी। खबर यह भी है कि ट्रंप भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत भी इस बार कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। पहले जैसे स्वागत की उम्मीद अमेरिका नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जानता है कि ट्रंप की यह यात्रा उनकी मजबूरी है। कोई दोस्ती निभाने का इरादा नहीं। भारत ने तेल, टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी डील्स पर साफ कर दिया है कि अब वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी कंपनियों को भारत में काम करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया तक लिख रहा है कि ट्रंप की किस्मत अब मोदी के हाथों में है। अमेरिका के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। डॉलर की स्थिति भी कमजोर होने लगी है। भारत, रूस और चीन जैसे देश पहले ही अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी अमेरिका से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। यह ट्रेंड अमेरिका के लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी असली ताकत डॉलर पर टिकी हुई है। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत ने डॉलर को दरकिनार कर गोल्ड को अहमियत दी है। इस कदम ने अमेरिकी डॉलर की नींव हिला दी है। अमेरिका को यह खतरा साफ नजर आ रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो सकता है। ट्रंप की यात्रा से पहले ही भारत ने साफ कर दिया है कि अब वह पुराने रिश्तों की तरह अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। यह ट्रेड वॉर भारत के लिए एक सीख साबित हुआ है और अब भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। तो ये कामंदा है। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत की शर्तों के बिना यह समझौता संभव नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई है। यह सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों का सवाल नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की ताकत के नए संतुलन का फैसला भी इसी बैठक से होगा। भारत ने जिस तरह से धैर्य और रणनीति से काम लिया, वह काबिले तारीफ है। शुरुआत में लग रहा था कि अमेरिका दबाव बना लेगा, लेकिन अब तस्वीर उलट चुकी है। अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है और भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है। दोस्तों, यह दौर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत का दौर है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका जैसी ताकत भी भारत के सामने घुटने टेक रही है। आने वाले दिनों में यह साबित होगा कि भारत ने किस तरह से अपनी नीति, अपने फैसलों और अपनी कूटनीति से दुनिया की राजनीति का रुख बदल दिया है। जी हां दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।